महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार। महाबोधि चैनल के संचालक आपके लिए लाए हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित उनका महान ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्म अब आपकी सेवा में। हर रोज आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध एंड हिज धम्म। ऐसा यह ग्रंथ आपकी सेवा में लाए हैं संचालक महाबोधि चैनल सचिन जागेश्वर पाटिल। साथियों, बुद्ध एंड हिज धम्म को हमारे वेबसाइट महाबोधिचैनल.com, फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब महाबोधि चैनल, एमबीसी न्यूज और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं और लोगों तक इन्हें पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बौद्ध बांधवों से एक अपील है। सवेरा होते ही नहा धोकर बुद्ध एंड इस धम्म इस ग्रंथ का पठन जरूर करें। बुद्ध और उनका धम्म, इस ग्रंथ में बाबा साहब लिखते हैं कि यह अस्थिर विषय हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक है। जो संसार में अंतः शून्य और माया के सदृश है। आशा काल में ही आदमी के चित्त को चंचल कर देते हैं। जब वे उसे ग्रस लेते हैं तब तो इनका कहना ही क्या। मर्त्य लोक तो क्या, दिव्य लोक में भी विषयानुरुक्त को संतोष और सुख प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार ईंधन से वायु प्रेरित आग की अभी तुष्टि नहीं होती, उसी प्रकार विषयों की कामना रखने वाले की कभी प्यास नहीं बुझती। विषयों से बढ़कर संसार में विपत्ति नहीं। अविद्या में ग्रसे रहने के कारण ही लोग उनमें अनुरक्त होते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने पर कौन बुद्धिमान फिर उनकी कामना करेगा। समुद्र में घिरी सारी पृथ्वी जीत लेने पर भी राजा लोग समुद्र के दूसरी ओर विजयी होने की कामना करते हैं। जिस प्रकार अपने में गिरने वाली नदियों से समुद्र अतृप्त ही रहता है, उसी प्रकार आदमी की कभी भी विषयों से तृप्ति नहीं होती। आकाश से स्वर्ण वर्षा होने पर भी
चारों समुद्र को जीत लेने पर भी शक्र का आधा राज्य हस्तगत हो जाने पर भी राजा मानधाता विषयों में अतृप्त ही रहा। जब इंद्र ने वृत्त के भय के मारे अपने आप को छिपा लिया था, उस समय नवरुष स्वर्गलोक का सुख भोग कर भी अहंकार के वशीभूत हो ऋषियों से अपनी पालकी उठवा कर भी विषयों में अतृप्त ही रहा। इन विषय भोग नामधारी शत्रुओं का कौन स्वागत करेगा। जिन्होंने ऐसे ऋषियों पर भी काबू पा लिया, जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, जो वल्कल वस्त्र धारण करते थे, जो फल फूल खाकर ही गुजारा करते थे और जिनकी सांपों जैसी लंबी लंबी जटाएं थीं, विषयासक्त मनुष्यों के दुखों की जानकारी हो जाने पर जो संयत हैं, उनके लिए यही योग्य है कि वे विषयों के पास ना फटके। विषयासक्त मनुष्य के लिए विषय संबंधी सफलता भी एक विपत्ति ही है, क्योंकि इच्छित विषय की प्राप्ति होने पर वह उससे मदमत्त हो जाने पर जो नहीं करना चाहिए वही करता है और जो करना चाहिए वह नहीं करता। और इससे आहत होकर वह भयानक दुख को प्राप्त होता है। ये काम विषय जो बड़े ही प्रयास से सुरक्षित रखे जाते हैं, जो विषयी की वज्जना के अनंतर जहां से आते हैं वहां लौट जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ऋण लिए जैसे ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इनमें आनंद मनाएगा। ये काम विषय उल्का के समान है। इनके पीछे पड़ने पर ये पिपासा में वृद्धि का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर
संतुष्ट होगा। ये काम विषय फेंके हुए मांस के समान है। जो राजाओं से लेकर सभी के दुखों का कारण होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। ये काम विषय इंद्रियों की तरह ही नाशवान है। जो भी इनमें रमण करता है, ये उसके लिए विपत्तिजनक ही होते हैं। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो संयमी आदमी इन काम विषयों से डसा जाता है, उसका सुख हर लेते हैं और उनके विनाश का कारण होते हैं। ये एक क्रुद्ध निर्दय सर्प के समान है। कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जिन काम विषयों को भोगने से भी वैसे ही तृप्ति नहीं होती, जैसे एक कुत्ते की हड्डी चाटने से जो सूखी हड्डियों के पंजर के समान है, कौन बुद्धिमान संयत आदमी इन्हें प्राप्त कर संतुष्ट होगा। जो दरिद्र कामांध है, जो विषयाशा का दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। गीतों के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं। दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भुनकर जान गंवाते हैं। मांस के लोभी मछली लोहे का कांटा निकल जाती है। इसलिए संसार के काम भोग अंत में विनाश का ही कारण होते हैं। यह तो सामान्यतया कहा जाता है कि काम भोग भोगने के लिए यदि विचार कर देखा जाए तो उनमें से कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े और दूसरी भी सभी चीजें
अधिक से अधिक दुख के मार्जन है मात्र है। पानी प्यास बुझाने के लिए होता है। भोजन भूख मिटाने के लिए। घर हवा धूप वर्षा से बचने के लिए। और वस्त्र शीत से रक्षा करने के लिए तथा नग्नता ढकने के लिए। इस प्रकार शय्या तंद्रा में विघात के लिए। वाहन यात्रा की थकावट मिटाने के लिए है। आसन खड़े रहने की थकावट दूर करने के लिए है। इसी प्रकार स्नान शरीर शुद्धि और स्वास्थ्य का साधन है। जितने भी बाह्य पदार्थ है वे आदमी के दुख हरण के ही साधन हैं। वे अपने में भोग्य पदार्थ नहीं हैं। कौन बुद्धिमान आदमी इन दुखों के दूर करने के साधनों को भोग्य वस्तुएं मानकर भोगेगा। जो आदमी सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने पर ठंडी पट्टी आदि को भोग वस्तुएं माने, जो कि केवल वेदना को दूर करने के ही उपाय है, वही आदमी इन काम विषयों को भोग्य वस्तुओं का नाम दे सकते हैं, क्योंकि सभी काम विषय अनित्य है। इसलिए मैं उन्हें भोग्य विषय मान ही नहीं सकता। जो स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती हैं, वही दुखकारक भी बन सकती है। गर्म वस्त्र, सुगंधित धूप शीत ऋतु में सुख पहुंचाते हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में वही अप्रिय बन जाते हैं। चंद्रमा की किरणें, चंदन का लेप गर्मी में सुखकारक होते हैं, किंतु वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं।
क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं हानि लाभ, यश अपयश, सुख दुख आदि द्वंद्वों के अधीन है। कोई भी आदमी न नित्य सुखी रहता है और कोई भी आदमी न नित्य दुखी रहता है। जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता हूं, तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूं। क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता है और न दास ही हमेशा रोता रहता है। क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती हैं। क्योंकि राजा को कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है। उसे दूसरों के लिए कष्ट सहन करना पड़ता है। जल्द से जल्द महाबोधि परिवार में शामिल होइए और उन्नति की नई राह पर चलिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8055500012 पर। महाबोधि चैनल अपने मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें महाबोधि चैनल। महाबोधि चैनल देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अनुरोध करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।